राज्य को बेहतरीन विज्ञापन के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे पर्यटन पुरस्कार की बात करूं तो हमारा पर्यटन स्लोगन क्या है? पहले पधारो मारे देश। ध्यान दीजिएगा, ये जरूर पूछा जाता है, पधारो मारे देश। लेकिन ये वापस से गहलोत सरकार के द्वारा लागू किया गया। इससे पहले यहाँ पे मैं बात करूं वसुंधरा सरकार के द्वारा हमारा पर्यटन स्लोगन क्या रखा गया था, अगर आपको पता है तो बता दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ, जाने क्या दिख जाए। ठीक है, जाने क्या दिख जाए, ये पर्यटन स्लोगन रखा था राजस्थान के लिए। इसके बाद में गहलोत सरकार के द्वारा वापस, यानी कि पहले भी पधारो हमारे देश ही था और वापस गहलोत सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि वापस से इस स्लोगन को गहलोत सरकार के द्वारा किस तिथि को और किस वर्ष में लागू किया गया था कि यहाँ पे पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला, ध्यान से समझिएगा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान पहला राज्य है भारत का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल उमेश शर्मा के ऊपर। मेरे लाडलो, आज राजस्थान जी के टॉप 20 क्वेश्चंस की ये थर्ड क्लास है। आप सभी ने दोनों क्लासेस में बहुत सारा प्यार जताया और आप लोगों का फीडबैक देख करके अच्छा भी लग रहा है। उम्मीद है आप ऐसे ही अपना प्यार लुटाते रहेंगे। और अगर आज फर्स्ट टाइम आप ये क्लास देख रहे हैं तो आप लास्ट 20 मिनट तक इस क्लास को देख लीजिएगा। आपको कहीं पे भी कोई इश्यू नहीं रहेगा और आप जो इधर उधर भटकते हैं ना कि क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, वो सारी की सारी टेंशन का सोल्यूशन मिल जाएगा। अपकमिंग एग्जाम राजस्थान की जो भी मोस्ट पॉपुलर है, वीडियो मेंस के एग्जाम में राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, रीट की है, वुमेन सुपरवाइजर है, इसी के साथ वनपाल वन रक्षक, उन सभी का सबके लिए निचोड़ आज आपके लिए ज्योग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। आपको कुछ यूनिक देखने को मिलेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इसके जितने भी क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो 49 रुपीज में इसके 1000 प्रश्नों का संग्रह जो निचोड़, ओनली ज्योग्राफी नहीं, पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ आपको सिर्फ 49 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। इंडियन जीके भी आपको 49 रुपीज में अलग से अवेलेबल हो जाएगा। तो एंड तक बने रहेगा, एक एक चीज आपको क्लियर करने वाला हूं। राजस्थान के टॉप 20 क्वेश्चंस है जो रामबाण साबित होने वाले हैं, जिनमें प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो भी बनते हैं ना, वो सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए कवर किए हैं। तो एंड तक बने रहेगा और एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। कहीं पे भी कोई इश्यू हो तो आप जरूर बोल दीजिएगा। कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो भी आप वहां पे पूछ सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन एक एक चीज आप समझते हुए चलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसके पहले मैं आपको बता दूं, टॉप 20 क्वेश्चन टारगेटेड एग्जाम से अलावा भी और भी कोई एग्जाम आप देने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आरएसएम, एसएसबी, आरपीएससी की एग्जाम तो सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने राजस्थान के मरुस्थल में ओवरसीज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ओईसीएफ की सहायता से वृक्षारोपण की योजना को क्रियान्वित किया है? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखे जापान, अमेरिका, इंग्लैंड और इजराइल। अच्छे से सुनिएगा, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। आपको दे रखा है कि राजस्थान के मरुस्थल में ओवरसीज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन फंड की सहायता वृक्षारोपण की योजना को क्रियान्वित किया है। मैं आपको इसके बाद में एक चीज बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ऑप्शन आपको है जापान, अमेरिका, इजराइल और इंग्लैंड। ऑप्शन सामने है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए, इसका राइट आंसर होगा जापान। लाडलो, एक चीज बता दूं, राजस्थान में अधिकतर जो भी योजनाएं चलाई जाती है ना, अगर आपको वहां पे एग्जाम देने बैठे और आपको वो आंसर नहीं आ पा रहा ना, तो यहाँ पे मैं श्योरिटी से तो 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन ये मान के चलिएगा 60 to 70%। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो 60 to 70% राजस्थान में जितनी भी अधिकतर योजनाएं है ना, उनमें सहयोग जापान सरकार का है। ठीक है, या फिर आप एडीबी, इसके बाद में किसका नाम आता है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन विकास बैंक है, इन दोनों का। जैसे जयपुर मेट्रो के लिए आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जयपुर मेट्रो का जो विकास है वो किस संस्था या देश के सहयोग से किया गया है, तो यहाँ पे आपका जवाब होगा एडीबी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली एग्जाम में फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के धरातल की विशेषताएं नहीं है? बीहड़ युक्त, बर्फीला मैदानी भाग, उबड़ खाबड़ बालू का स्तूपों से ढका। भाई आप राजस्थान में रहते हो, ये यहाँ तो है को नहीं कहते, कोई अमेरिका से आया हो जो हम तो बेरो है नहीं, अब तो बेरो है ना कि बर्फीला मैदानी भाग। राजस्थान में कहाँ बर्फीला मैदानी भाग है? तो सिंपल सा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ध्यान से समझिएगा और एक एक चीज को समझते हुए चलेगा। कुछ अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बता दी जाएगा कि हाँ सर ये चीज अच्छे से कवर की है और ये चीज हमें नहीं सीखने को मिली, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि ये चीजों पे और अच्छे से वर्क करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलदार किसे कहते हैं? तो गुलदार शेर को, चींटियों को, छिपकली को और बगेरा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने शायद देखा हो शायद नहीं भी देखा हो। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो गुलदार किसे कहा जाता है? बगेरा को कहा जाता है।
अभी या मना कीजिए, मैं तो बगैर जाना ही वो नहीं, सो क्यों जाना, ठीक है, नहीं जाना तो मैंने बता दी, मैं डिटेल से बता दी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ की औसत आयु क्या है। लाडलो ये क्वेश्चन आप नॉर्मली ले सकते हो, लेकिन नॉर्मल वाला नहीं है, ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि बाघ की औसत क्या आयु क्या है। 25 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष और 30 वर्ष। जल्दी से बताइए आपको कितने लोगों को इस चीज का पता था, ये भी सही बता दीजिए। बाघ की औसत आयु क्या होती है, तो बाघ की औसत आयु होती है वो है 25 वर्ष होती है। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा, और अच्छा लग रहा है तो प्यारी सी स्माइल के साथ बने रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फी सॉल्ट्स पाई जाती है बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उपयुक्त सभी में और भीलवाड़ा के अंदर। ये एक रिवीजन क्लास है एक तरीके से, मैं चाहूं तो आपको डिटेल में भी लेके जा सकता हूं, लेकिन नहीं, आपका टाइम इश्यू है तो टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। अल्फी सोल्स पाई जाती है बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में और उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा, अल्फी सोल्स क्या होती है, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है और तुक्के लगा रहे हैं तो एक अलग बात है। ध्यान दीजिएगा, अल्फी सोल्स बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा सभी जगह पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी में। मैं एक बार फिर से बता दूं, राजस्थान के टॉप 20,000 क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर सब कुछ सिर्फ 49 रुपीज में अवेलेबल है, और इंडिया का जीके भी 49 रुपीज में आपको 700 प्लस ऐसे ही क्वेश्चन अवेलेबल है। आपको बड़ा मजा आने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आप साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा। काली मिट्टी का कृषि जलवायु खंड है, ये खंड पूछे जाते हैं कि किस खंड से संबंधित है, तो फिफ्थ, ठीक है, यहाँ पे ये फोर्थ है, आपको ऐसे दे रखा है, और यहाँ पे फोर्थ बी और यहाँ पे थर्ड ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पे काली मिट्टी का कृषि जलवायु खंड कौन सा है, एक एक चीज को समझ लीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, इसका राइट आंसर काली मिट्टी का जो कृषि जलवायु खंड है वो 5th कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आती है। चलिए एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी चीजें आपको उमेश शर्मा अकेडमी का ऐप है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और फिर भी अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं। उनकी डेमो पीडीएफ है, वो आपको मैंने 2 पीडीएफ है वो ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल करवा रखी है, ऐप के ऊपर भी फ्री क्लासेस के अंदर भी मैंने अवेलेबल करवा रखी है, तो जाकर के एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब कुछ आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा। निम्न में से कौन सा, ध्यान से पढ़िएगा, निम्न में से कौन सा उस प्रोग्राम का नाम है जो भारत सरकार ने गांव के स्कूलों में पानी शुद्धिकरण उपकरण लगाकर सुरक्षित पीने के पानी हेतु आरंभ किया गया है। आपको पता है कि योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सुरक्षित पानी का पानी आंदोलन, राष्ट्रीय ग्रामीण पीने का पानी प्रोग्राम, एकीकृत स्वच्छता में सुरक्षित पीने का पानी योजना और जलमनी प्रोग्राम। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, अगर आप तुक्का लगाएंगे ना तो इसके अंदर आप सी के ऊपर लगाएंगे। थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा अपने तरीके से ज्ञान लगाते हैं तो आप सी के ऊपर तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे, तो वो इंपॉर्टेंट होता है, उस चीज को समझते हुए चलिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका जलमनी प्रोग्राम। एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा लाडलो डी, ठीक है, समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वयं सिद्धा योजना का प्रारंभ कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो राजस्थान में स्वयं सिद्धा योजना का प्रारंभ कब हुआ था, 4 दिसंबर 2007, 1 अप्रैल 2005, 2001 और 15 अगस्त 2011 को। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, आपको अच्छे से पता होगा राजस्थान में स्वयं सिद्धा योजना का प्रारंभ कब हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 2000 से 2001 के दौरान है स्वयं सिद्धा योजना का प्रारंभ हुआ था। अगर आपको पता है कि स्वयं सिद्धा योजना का संबंध किन चीजों से है, किसको लेकर के लागू की गई थी, तो मुझे बताइएगा। नहीं पता है तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है, तभी तो पता चलेगा। आप खुद से अगर उस चीज को सर्च करेंगे, अगर नहीं पता है तो आप पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आपको हर चीज का जवाब दूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को बताना होगा कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राहु घाट पन विद्युत परियोजना किस जिले से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, राहु घाट जो पन विद्युत परियोजना है किस जिले से संबंधित है, करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और जयपुर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। राइट आंसर क्या होगा, राहु घाट पन विद्युत परियोजना है वो करौली से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को समझते हुए चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांटे बासन और फर्श ईस्ट कोयला ब्लॉक स्थित है। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने कांटे बासन और फर्श ईस्ट कोयला ब्लॉक कहां पर स्थित है, छत्तीसगढ़ के अंदर, बीकानेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर और पश्चिम बंगाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। ज्योग्राफी से रिलेटेड, खनिज पदार्थों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो कांटे बासन और फर्श ईस्ट कोयला ब्लॉक कहां पर स्थित है, छत्तीसगढ़ के अंदर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मुझे बता दीजिए, खनिज भंडार के अंदर राजस्थान का भारत के अंदर कौन सा स्थान और कितने % खनिज है वो यहाँ पे उत्पादित किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताने वाले हैं, मैं जरूर देखने वाला हूं कि आप लोग कितना इन चीजों को गौर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना रहा है, 70%, 65%, 55%, 75.1%। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये तो आपने जनगणना तो इतने साल हो गए यार रट दी होगी, फिर भी अगर आप गलत करते हो तो बहुत गलत बात है। तो राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है? 75.1%। ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ में आपको एक आबादी से रिलेटेड सबसे ज्यादा आबादी वाले जिले पूछे जाते हैं, सबसे कम आबादी वाले जिले पूछे जाते हैं, इनका जरूर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर कोट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का प्रतिशत कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का प्रतिशत कितना है? तो ध्यान दीजिएगा 10%, 8%, 5.11 और 15%। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से जवाब दे दीजिए। राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में राजस्थान का कितना परसेंट है? 5.11%। नोट कर लीजिएगा, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। ये सब कुछ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा, तो इसके लिए ऐप के ऊपर विजिट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा। जांगल देश एवं रूपादिलक्स कहते थे, ध्यान दीजिएगा, रूपादिलक्स कहते थे हाड़ौती क्षेत्र को, उत्तरी मारवाड़ व शेखावाटी क्षेत्र को, बीकानेर क्षेत्र को और बांगड़ क्षेत्र को। क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो बता दीजिए जांगल देश किसे कहा जाता था? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा, जांगल देश एवं रूपादिलक्स किसे कहते थे? उत्तरी मारवाड़ एवं शेखावाटी क्षेत्र को, ठीक है। इनको अलग अलग तरीके से भी अगर आपको पूछा जाता है तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोरावर सिंह की लिखी हुई पुस्तक जो बीकानेर पुस्तकालय में रखी गई है। लाडलो क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जोरावर सिंह की जो लिखी हुई पुस्तक है वो बीकानेर में किस पुस्तकालय में रखी हुई है? ध्यान दीजिएगा, पूजा पद्धति, वैदिक सागर, वह दोनों और इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा कहां पे है, कौन सी पुस्तक है, लिखी हुई पुस्तक जो बीकानेर पुस्तकालय के अंदर रखी गई। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, पूजा पद्धति और जो वैदिक सार है दोनों इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है और दोनों ही बीकानेर संग्रहालय के अंदर रखी गई। इस क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछा जा सकता है, पूजा पद्धति जो जोरावर सिंह जी के द्वारा लिखी गई है उसको किस संग्रहालय में रखा गया है? तो बीकानेर पुस्तकालय के अंदर रखा गया। और वैदिक सार को भी पूछा जा सकता है, इसी के साथ में आपसे पूछा जा सकता है पूजा पद्धति किसके द्वारा लिखी गई है? तो जोरावर सिंह जी के द्वारा लिखी गई। तो घुमा फिरा करके क्वेश्चन आपसे कैसे भी फ्रेम किया जा सकता है, एक एक चीज को आप ध्यान दीजिएगा और एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको शायद आता भी होगा। सिवाना दुर्ग को कुमड़ दुर्ग भी कहते हैं, इसका कारण क्या है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सिवाना दुर्ग को कुमड़ दुर्ग भी कहते हैं, इसका कारण क्या है? कुमट नामक जानवर पाए जाने के कारण, कुमट नामक वनस्पति पाए जाने के कारण, कुमट नामक जनजाति पाए जाने के कारण और उपयुक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने सिवाना दुर्ग के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, पहले तो आप कमेंट करके बताइएगा सिवाना दुर्ग है वो किस जिले में किस स्थान पर स्थित है, ठीक है। जवाब दीजिएगा जल्दी से। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? सिवाना दुर्ग को कुमड़ दुर्ग भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि कुमट नामक वनस्पति के वहां पाए जाने के कारण में इसको कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी मीनार किस दुर्ग में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोधी मीनार है विजयगढ़ दुर्ग, मंडरायल दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग और सुदर्शनगढ़। ध्यान दीजिएगा गाइस, एक एक चीज अंदर से ये चीजें फ्रेम होकर के पूछी जाती है, ऐसे नहीं कि आप ऊपर ऊपर से पढ़ लिए और ये चीजें होगी। क्वेश्चन नंबर 16 का है, वो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर, लोधी मीनार किस दुर्ग में स्थित है? तो विजयगढ़ दुर्ग के अंदर है वो लोधी मीनार स्थित है। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज को समझते हुए चलिएगा, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान दीजिएगा। 27 सितंबर 2017 को, ये थोड़ा सा स्टडी जीके का पुराने क्वेश्चन है लेकिन ध्यान दीजिएगा, 27 सितंबर 2017 किस राज्य को बेहतरीन विज्ञापन के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिएगा, झारखंड को, हरियाणा को, राजस्थान को और केरल को। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप थोड़ा सा अगर दिमाग में लगाए तो भी इसका जवाब दे सकते हैं। किस राज्य को बेहतरीन विज्ञापन के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार? और यहाँ पे पर्यटन पुरस्कार की बात करूं तो हमारा पर्यटन स्लोगन क्या है? पहले तो ये बात है, पर्यटन स्लोगन क्या है, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए क्या है? पधारो मारे देश। ध्यान दीजिएगा, ये जरूर पूछा जाता है, पधारो मारे देश। लेकिन ये वापस से गहलोत सरकार के द्वारा लागू किया गया। इससे पहले यहाँ पे मैं बात करूं, वसुंधरा सरकार के द्वारा हमारा पर्यटन स्लोगन क्या रखा गया था? अगर आपको पता है तो बता दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ, जाने क्या दिख जाए, ठीक है, जाने क्या दिख जाए, ये पर्यटन स्लोगन रखा था राजस्थान के लिए। इसके बाद में गहलोत सरकार के द्वारा वापस, यानी कि पहले भी पधारो हमारे देश ही था और वापस गहलोत सरकार के द्वारा इसे लागू किया गया। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि वापस से इस स्लोगन को गहलोत सरकार के द्वारा किस तिथि को और किस वर्ष में लागू किया गया था। और इसके बाद में एक और आपको इन चीजों को बारीकी से पढ़ना है कि ये जो स्लोगन है वो सर्वप्रथम कब लागू हुआ था, इस चीजों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपसे इंपॉर्टेंट पूछने वाला हूं कि यहाँ पे पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला, ध्यान से समझिएगा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान पहला राज्य है भारत का। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप इन चीजों से अच्छा लगता है कि सर हम इस तरीके से पढ़ाइए तो मैं वो चीजें भी आपको बताऊंगा। पर्यटन की बात करूं, राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इनको अच्छे से समझते हुए चलिएगा। समझ में आ गई बात? तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बेहतरीन विज्ञापन के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार, अब तो आप समझ गए होंगे किसको दिया गया है, तो राजस्थान को दिया गया था। कब? 2017 के अंदर। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। कौन कौन से लोगों हैं, कब क्यों लागू किए गए, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के भरतपुर सर्किट में कौन कौन से जिले आते हैं? भरतपुर, डी, धौलपुर, अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और जयपुर व झालावाड़। ये चीज तो आपको अच्छे से पता होगी, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। राजस्थान राज्य के भरतपुर सर्किट के अंदर भरतपुर, डी और धौलपुर जो है वो जिले आते हैं। तो अच्छा लग रहा है तो बता दीजिएगा, एक एक चीजें जो भी आप डिटेल से पढ़ना चाहेंगे वो सारी चीजें मैं और आपको बताऊंगा। ठीक है, बस साथ में बने रहिए, एक एक चीज को क्लियर करूंगा। एक चीज स्पेशल बता दूं, इन पीडीएफ की आपको हर 20 क्वेश्चंस के बाद में आपको आंसर दिए हुए जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जहां आपको पढ़ने में और भी आसानी होती है। इनका अगर आप मॉक टेस्ट भी लगाना चाहें तो वो भी आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूं, धूर्ताख्यान तथा पोमिनहचर्यु ग्रंथों के रचयिता कौन है? हेमरत्न सूरी, मणिक चंद्र सूरी, आचार्य हरिभद्र सूरी और जीनभद्र सूरी। क्वेश्चन नंबर 19 है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से दीजिएगा, इसका आंसर सोच समझ के दीजिएगा, तुक्का मत लगाइएगा। ध्यान दीजिएगा, धूर्ताख्यान तथा पोमिनहचर्यु ग्रंथों के रचयिता आचार्य हरिभद्र सूरी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे लग रहे हो तो बताइएगा। मैं फिर से बता दूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे, सिर्फ 49 रुपीज में। जाकर के एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। जोधपुर में जन्मे गणेश लाल व्यास उस्ताद द्वारा रचित पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जोधपुर में जन्मे गणेश लाल व्यास उस्ताद द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? गरीबों की आवाज, बेकसों की आवाज, इंक लाबी तराने और उपयुक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपसे यहाँ बन सकता है, अलग अलग तरीके से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो जोधपुर में जन्मे गणेश लाल उस्ताद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जोधपुर राजस्थान के अंदर हुआ था। उनके द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? गरीबों की आवाज, बेकसों की आवाज, इनकलाबी तराने, उपयुक्त सभी। ये सभी पुस्तकें इनके द्वारा रचित थी। लाडलो, ये क्लास आपके लिए एक एक चीज मैंने कोशिश की कि सब कुछ आपको कवर करने के लिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हर क्लास में आपके 20 क्वेश्चंस में कवर करता हूँ। तो आपको करंट अफेयर भी जल्दी अवेलेबल होने वाला है। करंट अफेयर जो अभी का हाल ही में अब तक का है ऑलरेडी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, सब कुछ चीजें आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो एक बार जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। राजस्थान की तो वैकेंसी आने वाली है जिसके लिए वीडियो आज आपको मिल जाएगा, जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। महिलाओं के लिए स्पेशल होगा और मेल को उसमें 40% रिजर्वेशन भी होगा, जाकर के चेक जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये चीजें आपको कितनी अच्छी लग रही, जिससे मैं और भी बेहतर तरीके से आप लोगों के लिए चीजें प्रोवाइड करवा सकूं। तो अभी के लिए इजाजत दीजिए, जल्दी आपके लिए फिर एक कल एक नई क्लास के साथ हाजिर रहता हूं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।